जय श्री राम। प्रिय मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, आज मैं माघ महात्म के 25वां अध्याय अध्ययन कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता, किसी व्याधि ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी अर्ध अधर्म दैहिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म रहित तथा लोमस जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने के कारण सुनो, मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अंत से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को और अतिथि को ठहराया, और न ही किसी का सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दोनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और न किसी रोग को मुक्त, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। नहीं मैंने बड़ या पीपल का कभी वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों में ही मेरी यह गति हुई। इस वन में व्याघ्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्ष करके जीवन व्यतीत करता हुआ, बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से मनुष्य अलम्ब्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ हानि, सुख दुख, विवाह मृत्यु, जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग ही कारण होता है। क्रूप मूर्ख कुकर्मों निंदित तथा प्राकर्म से हीन मनुष्य भी भाग से ही राज भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनसे कभी कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की
उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत पिशाच गंधर्व काकिन सांकनी ग्रह रेवती जग मातु ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सुकुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिम्रा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्वान है, जो पवित्र है और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जम्बालनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के बचनों को सुना था। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।